हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋत शुक्ला प्रावी आईवीएफ कानपुर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करूंगा आईवीएफ के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी प्रक्रिया है उन निसंतान दंपतियों को हेल्प करता है जो एक साथ रहने के 1 से 2 साल बाद भी संतान प्राप्ति में सक्षम नहीं है, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है जैसे कि ट्यूबल ब्लॉक है, या स्पर्म में कोई कमी है, या अंडे बनने में कोई समस्या आ रही है, या बच्चेदानी में कुछ फाइब्राइड या इस तरह की समस्या की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें पहले उस समस्या को रिमूव करके हम लोग नेचुरली प्रयास कर सकते हैं। अगर उससे नहीं होता है तो समय वेस्ट करने के से अच्छा है कि हम लोग इस इलाज के लिए बढ़ें। दिन पर दिन जैसे जैसे आईवीएफ में एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट भी हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों का विवरण मैं अगले वीडियो में या कभी दूंगा, बट अभी के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज का नाम सुनकर आप घबराए नहीं। आप ये सोचें कि आप ये पहले इस चीज को समझें कि आप क्या समस्या है। किसी अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको आईवीएफ से जाना पड़ेगा, तो क्या कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है? अगर अल्टरनेट ऑप्शन जैसे आईयूआई हो गया, या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के द्वारा जब आपका एग रप्चर कर रहा है, फॉलिकल रप्चर कर रहा है, एग रिलीज हो रहा है, तब इंटरकोर्स हो गया, या कुछ दवाइयों के द्वारा आपका काम अगर नहीं चल रहा है, तो इट इज ऑलवेज बेटर। ये हमेशा अच्छा होता है कि आप अपने समय के हिसाब से आईवीएफ को जितना जल्दी अपनाते हैं, आपको संतान प्राप्ति में उतनी जल्दी हेल्प हो जाती है। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हुए हैं, 8-8, 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल भी लोग सोचते रहते हैं कि नहीं, मैं टेस्ट ट्यूब बेबी से इलाज नहीं कराऊंगा, उसमें पता नहीं मेरा शुक्राणु होगा कि नहीं, अंडा किसका लिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ही का अंडा होता है, आप ही का शुक्राणु होता है, उसी के द्वारा आईवीएफ किया जाता है। ऐसे मनुष्य, ऐसी औरतें जिनमें कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम के द्वारा अगर उनके एग में खराबी है, या ऐसे आदमी जिनमें स्पर्म है ही नहीं, तो बिना कंसेंट के, बिना आपको बताए, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डोनर एग या डोनर स्पर्म ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटेंडेड कपल, जो भी जिसको भी आईवीएफ कराना है, उनकी सहमति बहुत जरूरी है। अब तो इतना अच्छा हो गया है नई गाइडलाइन में कि अगर इन केस मान लीजिए कोई महिला है 36 वर्ष की, जिसका AMH पॉइंट्स में है और उसके खुद के एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसको डोनर एग की जरूरत है, तो वो अपने लिए डोनर एग के लिए की महिला जो दान करेगी वो स्वयं ला सकती है। मतलब वो उनके परिवार की भी हो सकती है, उनके जान पहचान की भी हो सकती है। बस ये उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि 23 से 35 साल के बीच में हो, एक बच्चा हो, हस्बैंड का कंसेंट हो, कोई बीमारी ना हो, AMH अच्छा हो, ये सारे उनके गाइडलाइंस में दिए हुए हैं। बट अब अननोन डोनर वाला फैक्टर खत्म हो गया है, आपको पता रहेगा कि किसके अंडे लिए जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ART बैंक भी सेलेक्ट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और इसके लिए आप भी स्वतंत्र हो। सेम चीज डोनर स्पर्म के लिए भी है, बस ये है कि एक बार जिसको स्पर्म दिया गया है, हम अब उसी को दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में। तो अगर डोनर एग या स्पर्म की बात आईवीएफ में हो रही है, तो बिना आपकी जानकारी के, आपके सिग्नेचर के, आपके साइन के कोई भी आईवीएफ सेंटर नहीं करता है, और उसमें कोई फायदा भी नहीं है। तो ये चीज आपकी जानकारी के साथ ही होती है। अदरवाइज बिल्कुल एक बात को दिमाग से निकाल दीजिए, आईवीएफ प्रोसीजर में जो अंडा लिया जाता है, जो स्पर्म लिया जाता है, वो आप ही के शरीर का होता है। बस वो प्रोसेस, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपके शरीर के अंदर होना चाहिए, वो प्रोसेस हम लोग बाहर करा देते हैं, एम्ब्रियो बन जाता है और वापस उसको आपकी यूट्रस, गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर आपको आईवीएफ की सलाह दी गई है तो बिना घबराए पहले इस चीज को समझें कि क्यों दी गई है, इसका कोई और उपाय है क्या। अगर नहीं है तो जितना जल्दी आप इसको प्लान करते हैं उतना आपका फायदा होने की संभावना ज्यादा है। Thank you so much for watching me. If there is any question related to IVF or test tube baby treatment, you can call me at 84170 8446. I'll be happy to answer these questions.